अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। उसके अंदर अध्याय 2 पर चर्चा हो रही है। कल भी चर्चा हुई थी, शीर्षक दिए हैं गुरुदेव नास्तिक कौन। आज हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो जो कल चर्चा हुई थी उसको याद दिलाने के लिए थोड़ा वहाँ से भी हम पढ़ देते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब यदि साफ साफ आस्तिक और नास्तिक का लक्षण निष्पक्ष भाव से सत्य सत्य किया जाए तो यह होगा कि अपनी आत्मा को अजर अमर अनादि अविनाशी सत्य और स्वतंत्र मानना आस्तिकता है, और इसी तरह से अपनी आत्मा को परतंत्र, परवश, गुलाम, असत्य और नाशवान मानना नास्तिकता है। तो अध्याय 2 का जो शीर्षक है नास्तिक कौन, उसी पर चर्चा हो रही है। तो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, जो अभी पढ़े उसके आगे अभी चर्चा होगी ना। जितना ऊपर कहा गया है उससे अभी सबको पूर्ण संतोष नहीं हो सकता है। से तात्पर्य आत्मा से क्यों है और अस्ति यह शब्द अपने आप और अपनी आत्मा ट्रू सेल्फ की ओर क्यों ले जाता है। जिसमें है या जिसमें अस्तित्व है वही आत्मा क्यों है, इसका कारण है। अकारण ही अस्तित्व से मतलब आत्मा से नहीं है ना। बहुत बड़ी बात। हम लोग के मस्तिष्क के किसी कोने में भी अगर जरा सा भी संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह संदेह दूर करने में सद्गुरुदेव जैसे ज्ञानी और कौन हो सकते हैं। वाह, धन्य आत्मा। गुरुदेव स्वयं लिख रहे हैं ना। जितना ऊपर कहा गया है ना, ऊपर क्या कहा गया है कि ये है जो है वो आत्मा है ना। तो उससे सभी अभी सबको पूर्ण संतोष नहीं हो सकता। उतने से सबको पूर्ण संतोष नहीं हो सकता। है से तात्पर्य आत्मा से क्यों है सोचेंगे, है ना। है और अस्ति यह शब्द अपने आप और अपनी आत्मा ट्रू सेल्फ की ओर क्यों ले जाता है, ऐसे सोचेंगे। जिसमें है या जिसमें अस्तित्व है वही आत्मा क्यों है। इसका कारण है अकारण ही अस्तित्व से मतलब आत्मा से नहीं है। गुरुदेव उत्तर देने जा रहे हैं अभी, है ना। लिखे हैं हम हैं, मैं हूँ या वह सामने खड़ा है। हैं, हूँ और है का अनुभव करने वाली, कहने वाली और जानने वाली आत्मा ही है। जहाँ आत्मा नहीं है, जिसमें जीवन यानी लाइफ नहीं है, जो जीव यानी स्पिरिट नहीं है, वह कदापि यह नहीं कह सकता कि मैं हूँ, तुम हो और वह है। इस है को अनुभव यानी फील करने वाली आत्मा है। देखिए इतने सुंदर ढंग से गुरुदेव कह रहे हैं। हम हैं, हम लोग कहते हैं ना, मैं हूँ, है ना। यह वह सामने खड़ा है, हम लोग कहते हैं, या वह सामने खड़े हैं। यानी हैं, हूँ और है, इसका अनुभव करने वाली, कहने वाली और जानने वाली आत्मा ही है। जहाँ आत्मा नहीं है, इसमें जीवन लाइफ नहीं है, जो जीव स्पिरिट नहीं है, वह कदापि यह नहीं कह सकता कि मैं हूँ, तुम हो और वह है। इस है को अनुभव यानी फील करने वाली आत्मा है। देखिए इतने सुंदर तरीके से सद्गुरु लिखे हैं। किसी जड़ वस्तु को इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम हैं। सबको पता है, लेकिन इतनी गहराई में कभी किसी ने नहीं सोचा। सद्गुरुदेव हमारे मस्तिष्क की विचारधारा को रोक दिए दूसरी ओर जाने से और अपनी ओर अंदर की ओर सैर करा रहे हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, यह एक साधना की पद्धति है। बहुत कठिन तपस्या करते हैं लोग संसार को छोड़कर, है ना, आत्मा की ओर जाना तो समझते नहीं हैं लोग।
पूरे संसार को छोड़कर आत्मा को प्राप्त होगा, पढ़े हैं उन्होंने, भगवान को पाने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा। वो तो पता नहीं, घर द्वार छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। लेकिन गुरुदेव जो बता रहे इसको जानी, इस है को अनुभव यानी फील करने वाली आत्मा है। किसी जड़ वस्तु को इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम हैं। हमारी इस कलम को, दावात को, कागज को और इस मेज कुर्सी को ज्ञान नहीं है कि वे हैं या उनका अस्तित्व है। किसी जड़ पदार्थ में वह ज्ञान नहीं है कि हम हैं या वह है। इसको जान लेगा जो व्यक्ति, वो आत्मस्थ हो जाएगा, स्वरूपस्थ हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा, अपनी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ जानेगा, है ना। लेकिन यही ज्ञान लोगों के अंदर नहीं है। यही ज्ञान देने के लिए गुरुदेव इतनी किताबें लिखे हैं, एक तरीके से सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। चारों दिशाओं से हमारी आत्मा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, मन बाहर से भीतर की ओर चले आता है। वाह, धन्य धन्य गुरुदेव, है ना। तो इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। हमारी इस कलम को, दावात को, कागज को और इस मेज कुर्सी को ज्ञान नहीं है कि वे हैं या उनका अस्तित्व है। इन जड़ वस्तुओं का अस्तित्व भी हमारे ही भीतर है। हम जानते हैं इन वस्तुओं को, वो वस्तु हमें नहीं जानते, न स्वयं को जानते हैं, हम जानते हैं। देखिए कितने सुंदर लिखे हैं गुरुदेव, है ना। इसमें और कुछ बीच में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नीचे तक पढ़ देते हैं। हमारी इस कलम को, दावात को, कागज को और इस मेज कुर्सी को ज्ञान नहीं है कि वे हैं या उनका अस्तित्व है। इन जड़ वस्तुओं का अस्तित्व भी हमारे ही भीतर है। कलम नहीं जानती कि वह है, किंतु वह हमारी आत्मा है जो इस बात को जानती है कि हमारे हाथ में कलम है। इस कागज के भीतर भी नहीं है, कागज स्वयं नहीं जानता कि वह है। अतः कागज के भीतर अस्तित्व है तो नहीं है। केवल सजीव प्राणी इस बात को जानता या फील करता है कि वह है। सजीव प्राणियों में भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस है को कहने वाला, जानने वाला और अनुभव करने वाला उस प्राणी का शरीर है। शरीर तो मरने के बाद भी रह जाता है, पर एक मृतक और जड़ शरीर कभी नहीं कह सकता कि वह है। शरीर कहता है क्या? नहीं कहता। लेकिन बहुत से लोग बताते हैं कि देखो शरीर तुमको बता रहा है, इतना टाइम तुम्हें ज्ञान हो जाता है ना। तो शरीर क्या बताएगा? आत्मदेव ने शरीर के अंदर में ऐसी रचना कर रखी है कि ब्रेन सारा समय अपने भीतर से कार्य करते रहता है और अज्ञात शक्ति से कार्य होते रहते हैं और शरीर स्वयं याद दिला देता है। कहते हैं लोग, यह भी गलत है। शरीर क्या याद दिलाएगा? आत्मशक्ति याद दिला देती है कि अभी आपको जग जाना है, अभी आपको टॉयलेट जाना है, अभी आपको कहीं फ्रेश होने के लिए जाना है। ये आत्मदेव बताते हैं, शरीर नहीं बताता। शरीर के रोम रोम के अंदर आत्मशक्ति बता रही है ना। इसको भी समझ लीजिए, नहीं तो लोग क्या कहते हैं शरीर बता देता है। शरीर क्या बताएगा? अभी भूख लग रही है, शरीर बता दे रहा, ऐसा नहीं है। उसके भीतर आत्मशक्ति है, रोम रोम में आत्मशक्ति है और ब्रेन से वह चल रहा है और अज्ञात शक्ति से जड़ा हुआ है ना। और वक्त पर, सही समय पर अगर हम भूल भी जाएं ज्ञात शक्ति के अंदर, तो उस अज्ञात शक्ति हमें याद दिला देती है, अब भोजन कर लो, पानी पी लो, खाना खा लो, है ना। तो लोग क्या कहते हैं शरीर बता देता है। अरे शरीर क्या बताएगा? शरीर तो प्राण निकल जाने के बाद भी पड़ा रहता है, लेकिन वह क्या बताएगा? प्राण की महिमा अपार, शरीर के रोम रोम में प्राण शक्ति भरी हुई है ना। इस बात को तत्व से जान लीजिए। उसी को गुरुदेव लिख रहे हैं, शरीर तो मरने के बाद भी रह जाता है, पर एक मृतक और जड़ शरीर कभी नहीं कह सकता कि वह है, हूँ और है को कहने वाली आत्मा थी जो उस मृतक शरीर में अब नहीं है। अतः यह सिद्ध है कि यह है या अस्ति आत्मा के साथ है। इस जीवत्व और अस्तित्व में कोई भेद नहीं है। आत्मा में ही अस्ति है और यह अस्ति है आत्मा के साथ है। जड़ में अस्ति नहीं होती, अतः है, अस्ति, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस और आत्मा, यह चारों नाम एक ही वस्तु और एक ही तत्व के हैं, जिनका नाम जीवन,
जीव और आत्मा है, उसी का नाम अस्ति है और अस्तित्व है। सारा जड़ संसार अस्तित्व विहीन है। सारे जड़ संसार को अस्थि रूप में जानने वाला जीव है। संसार को जानने वाला भी जीव है, जीवन है और आत्मा है। देखिए सारे जड़ संसार का अस्तित्व उसकी जड़ता के भीतर नहीं है, किंतु उसका अस्तित्व भी चेतन आत्मा की चेतनता के भीतर है। अतः अस्तित्व चेतनता में है, जड़ता में नहीं। इसी से अंग्रेजी में भी एग्जिस्टेंस का अर्थ लाइफ और बीइंग है, अतः जीवन है ना। अतः जिस आत्मा के होने से अस्तित्व शब्द का ही संसार में अस्तित्व है, उसी को यथावत मानना ही आस्तिकता है और उसे यथावत ना मानना नास्तिकता है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो विस्तार से सद्गुरुदेव बतला दिए। सारा विश्व संसार जो कुछ है आपके भीतर है, आप उसके अस्तित्व को जानते हैं, है ना। सद्गुरुदेव तो बार बार बता रहे हैं, हमारी आत्मा की इच्छा हुई तो इस विस्तृत संसार का निर्माण कर दिए हैं, है ना। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।